बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी तरक्की पजीर मुल्क है। इसका एजुकेशन सिस्टम भी उस तरह से डेवलप नहीं है जिस तरह डेवलप्ड कंट्री का एजुकेशन सिस्टम होता है। दुनिया में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है। यही वजह है कि जब तालीमी मयार की बात आती है तो सबसे पहले फिनलैंड की एग्जांपल दी जाती है। हमारे पास वसाइल और कानून होने के बावजूद हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के आइन 825 के मुताबिक रियासत इस बात की पाबंद है कि वो 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम फराहम करे। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बजट का सिर्फ 2% हिस्सा तालीम पर खर्च किया जाता है। गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी होने के बावजूद भी हम कुछ ना कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% के लगभग है, यानी कि पढ़े लिखे लोग 60% हैं। और ये जो 60% लोग हैं, इनका मयार ये है कि जो इंसान अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता हो वो इन 60% में शामिल होता है, यानी कि वो पढ़ा लिखा शुमार होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों का लिटरेसी रेट कुछ यूँ है। लिटरेसी रेट AJK में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 72.9% है। इसी तरह इस्लामाबाद में 70.43% है। पंजाब का जो रेट है वो है 70.01%। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का जो तालीमी रेट है, रेशो है, वो है 63.18। खैबर पख्तूनख्वा का लिटरेसी रेट 57.68 है। बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट 54.16, सिंध का 53.7 और इसी तरह फाटा का 49.01 है। ये लिटरेसी रेट 2015-16 की कैलकुलेशन के मुताबिक है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो लिटरेसी रेट है वो है 72.95, यानी सबसे ज्यादा है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सहूलियात ना होने के बराबर हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं हैं, बच्चे दरख्तों के साए तले बैठ के अपनी तालीम की प्यास बुझाते हैं। 2-2 टीचर्स पूरे पूरे स्कूल को चलाते हैं या 4-4, 5-5 क्लासेस को पढ़ाते हैं। ये आ गया इसका शॉर्ट सा तारीफ लिटरेसी रेट। अब चलते हैं कि वो कौन सी वजूहत हैं, वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब उसको देख लेते हैं कि रीजन में कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे जो पहले है वो है लैक ऑफ बजट। हमारे बजट का सिर्फ 2% हिस्सा तालीम पर खर्च किया जाता है। जब 2% हिस्सा तालीम पर खर्च किया जाएगा तो हमारा तालीमी निज़ाम पीछे ही रहेगा, वो उस तरह से डेवलप नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसियाँ तो बन जाती हैं मगर उनको अप्लाई नहीं किया जाता। मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर अच्छी अच्छी पॉलिसी बना तो लेते हैं मगर गवर्नमेंट उनको अप्लाई नहीं कर सकती, अप्लाई करने में फेल हो जाती है। फॉल्टी एग्जामिनेशन, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा जो इम्तहान है वो इम्तहानी सिस्टम बेहतर नहीं है, बच्चे की क्वालिटी को उस तरह से नहीं चेक किया जाता। वही बच्चे अच्छी पोजीशन लेते हैं जो ज़हीन होते हैं या फिर रट्टा मारने में बेहतर होते हैं। जिन बच्चों का नॉलेज अच्छा होता है वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसके बाद है लैक ऑफ टीचर क्वालिटी। जो टीचर्स की क्वालिटी है वो, ये भी एक बड़ा मसला है। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको उस तरह से प्रोफेशनल अंदाज में ट्रेनिंग नहीं दी जाती और ना ही वो अपना काम प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं। इसके बाद है लो इनरोलमेंट। बच्चों के जो दाखिलात हैं स्कूलों में वो बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग, बच्चे स्कूलों से दूर हैं जो दाखिल होते ही नहीं हैं, जिनके घर बहुत दूर हैं या फिर स्कूल और घर के दरमियान बहुत बड़ा डिस्टेंस है या फिर और भी बेशुमार वजूहत हैं। इसके बाद है पॉवर्टी, लो इनकम। गुर्बत या फिर महदूद इनकम। वो लोग जो गरीब हैं या फिर जिनकी इनकम बहुत कम है, वो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें। उनकी ख्वाहिश तो होती है लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इन अखराजात को। इसके बाद है नंबर 7 है फॉल्टी करिकुलम। यकसा तालीम का नफाज हमारे कंट्री में नहीं है। मुख्तलिफ तरह के करिकुलम हैं, मुख्तलिफ तरह के निसाब पढ़ाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्कूल हैं। तो जब इस तरह की चीज़ होगी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप नहीं होगा। इसके बाद लास्ट है चेंज ऑफ गवर्नमेंट। हर दफ़ा
नई गवर्नमेंट आ जाती है और उस नई गवर्नमेंट में नए लोग आ जाते हैं। हर दफ़ा चेंज होके लोग आते हैं तो वो अपना एक अलग से तजुर्बा करते हैं। हर दफ़ा नया तजुर्बा होता है, पुराने लोगों को दोबारा से तजुर्बा करने नहीं दिया जाता। जब हर दफ़ा नए लोग आएंगे, नए तजुर्बे करेंगे, तो वो फिर हमारे तालीमी निज़ाम पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो जिसके नतीजे में हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।